हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि कल से खैर से हमारी ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी टूवर्ड्स बीसी, क्योंकि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो बीसी वैंकूवर है। तो हम लोग चलना स्टार्ट हो गए और क्या खूबसूरत मौसम था। आइडियल मौसम होता है। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा सनी डेज़ अच्छे नहीं लगते जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। अगर सनी डे होता है तो मुझे बहुत उलझन होती है कार में बैठना। ऑल दो मेरे सन ग्लासेस तो कभी उतरते नहीं, शेड्स तो मैं ऑलवेज़ पहने रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सनी डे अच्छे नहीं लगते ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन वही वाली बात कि अल्लाह ताला से ना हर चीज़ हमें आइडियल चाहिए होती है। अब मुझे ट्रैवलिंग में अच्छा नहीं लगता सनी डे, लेकिन जब घूमने के लिए आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे जा रहे होते हैं, फिर आपका दिल करता है कि मौसम बारिश ना हो ताकि आपका वो दिन जो है वो रुइन ना हो। आप ना सिर्फ ये नज़ारे चेक करें। आज क्लाउडी डे था और क्लाउड्स इतने नीचे आए हुए थे कि हम सड़कों पे जब चल रहे थे ना तो हम क्लाउड्स के अंदर से गुजर रहे थे। कसम से मैं कहती हूँ, काश 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 कि आप लोग मेरी वो रियलिटी या वो चीज़ें आप देखते जो मैं देख पाती हूँ। इतनी खूबसूरती, इतना तो कहते हैं ना कि नेचुरल ब्यूटी जो मैंने यहाँ पे देखी है ना, मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखी। इतना हसीन लगता है, लेकिन कैमरे में जब आप देखते हैं ना तो वो चीज़ें वैसी नज़र नहीं आती। अच्छा, अब फर्स्ट टाइम ऐसा है ना कि अम्मी मेरे साथ हैं और अम्मी उसको चीज़ को एंजॉय भी कर रही हैं, और फिर अम्मी व्लॉगिंग जो मैं करती हूँ उसको भी अम्मी फ़ॉलो करती हैं। तो अम्मी भी सेम चीज़ कहती हैं कि यकीन करो, जो हम देख के आते हैं और जो कैमरा पे नज़र आता है उसमें बड़ा फ़र्क है। हकीकत में और भी हसीन है जितनी ये कैमरा पे नज़र आती हैं। लेकिन मेरा होता है कि चले आप देख लें। ये है जी, हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है, हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे होटल। शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते, खाना शाना खाना था, उसके बाद हम लोग आए हैं जी होटल। और वैसे नॉर्मली मेरी अब पता नहीं क्यों आदत नहीं रही होटल में फ़िल्म करने की। मुझे नहीं पता, पहले मैं किया करती थी, अब मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता तो मैं नहीं कर रही होती। तो अभी मैं आई तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा फ़िल्म कर ही लेती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक कमरा मैंने कहा आपको शेयर कर देती हूँ कि किस तरह के रूम में हम लोगों ने स्टे किया था। ये पुल आउट सोफ़ा है, यहाँ ये भी खुल जाता है और दो बंदे आराम से यहाँ पर भी सो सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का यहाँ पे रहने का, स्टे करने का हमारा इंतज़ाम। लेकिन जो कि मैंने बीसी में वैंकूवर में जब हम लोगों ने अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना है, वहाँ पे तो मैंने बुक करवाया जी पूरा का पूरा घर, क्योंकि मुझे पता है कि माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो होटल में अगर हम 2 कमरे लेते हैं तो हमें तसल्ली नहीं होती कि बच्चे अलग से सो रहे हैं। तो अगर हम एक कमरे में होते हैं, वैसे हम 6 लोग आ जाते हैं पुल आउट सोफ़े के साथ, लाइक 2-2-2 करके हम लोग पूरे आ जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाती है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा घर लेना वो ईज़ियर हो जाता है और आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस और मे बी समटाइम्स लिटिल चीपर पड़ जाता है एयरबीएनबी, और पूरा घर होता है, लॉन्ड्री, किचन, सब कुछ। इस दफ़ा मैं जब घर जाऊंगी ना तो आपको उसका पूरा डिटेल विज़िट भी ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि इस दफ़ा जो मैंने घर लिया है वो हम लोगों ने पैसे तो ज़्यादा उसके पे किए हैं। मुझे प्रॉपर घर ऐसा चाहिए था जिसमें हमारी फैमिली के हिसाब से सब कुछ ठीक हो और लोकेशन ऐसी हो जो कि हमारे, जो हम लोगों ने वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं या देखने हैं, वो हम लोग ज़रूर देख लें। तो वो आपको डिटेल से फिर दिखाऊंगी। तो अभी वो रात गुजर गई, अब सुबह हो गई, अब हम लोग जाए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये एक छोटा सा क्लिप मैंने फिल्म किया था। मिकाइल बिल्कुल सोया सोए बेड से निकल के आ गया। मैंने कहा मिकाइल तुमने तो मुंह भी नहीं धोया। हम लोग फ्रेश अप हुए हैं, गए हैं, जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। बस ऊपर आएंगे, चेंज करना है और हम लोगों ने बस निकल जाना है हमारे आज के जो बाकी का ट्रैवल एंड जो हमारी आज की खूबसूरत सी एक मैं आपको एक्टिविटी करवाने लेके जाऊंगी। एक खूबसूरत सी लोकेशन पे हम लोग जाएंगे, वो मैंने आपको ज़रूर दिखाना है ना। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये है जी हमारी पैकिंग हो चुकी है डन। हम लोगों ने सारा सामान नहीं निकाला था, बस हम लोगों ने आज चेंज भी नहीं किया, हम वैसे ही जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे जाएंगे, हमारी जो खूबसूरत सी लोकेशन है वहाँ का विज़िट करेंगे, अम्मी को वहाँ पे चलाएँ फिराएँगे, अम्मी को वहाँ की चीज़ें दिखाएँगे और फिर वहाँ से निकलेंगे और हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ हम लोगों ने खैर से आज निकलना है और शाम तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ट्रैवल व्लॉग जो होते हैं ना, वो या ट्रैवलिंग जो होती है वो इस तरह से इजी नहीं होती आपके लिए, उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। आपको बाकायदा पूरा दिन प्लान करना पड़ता है, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे तक आपने ब्रेकफास्ट डन करना है, फिर कितने बजे आप लोग निकलेंगे, कितने बजे आपने जो भी आपने वो फ़न एक्टिविटीज़ या फ़न डे गुजारना है, क्या क्या करना है, सब चीज़ें हम लोग ना लिख के और उसको उस तरीके से प्लान करते हैं। क्योंकि माशाल्लाह हम लोग ज़्यादा लोग हैं, ऐसा नहीं है कि 2 मियाँ बीवी हैं, 1-2 बच्चे हैं, हमारी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है।
तो अब सोचें, अब होटल हो या कोई भी जगह जहाँ से आपने निकलना है, सब लोगों ने शॉवर लेना है, तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करने हैं, अपनी चीज़ें समेटनी हैं, उसके बाद आप तैयार श्यार होकर निकलते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन हम लोग अपना टारगेट हमेशा अचीव करते हैं, हम लोग जल्दी उठते हैं। और जाना के बाबा को बड़ा होता है कि जो चीज़ करनी है ना प्रॉपर टाइम पे करो, लेट नहीं करो, क्योंकि जब लेट हो जाते हैं ना तो फिर पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है। तो बस अब हम लोग फाइनल अपनी जो चीज़ें वगैरह रखेंगे कार में। और ये देखें, इस बॉक्स की मैं आपको क्या तारीफ़ें बताऊं, कितना छोटा बॉक्स लगता है। देखें बैग में सिर्फ ये चीज़ें रखी हैं, हल्के फुल्के खाने के स्नैक्स, एंड दैट इज़ इट। बाकी सारा का सारा स्टफ़ जो है ना हमारा वो ऊपर है। और उस स्टफ़ के अंदर एक छोटे से बॉक्स में क्या कुछ आया है मैं आपको बता नहीं सकती। तो बार बार इसकी तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ कि ये वर्थ करता है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है ना तो ये वर्थ करता है। जहाँ पे आप लोग ट्रैवलिंग, अगर आप लोग रोड ट्रिप्स करने के, वो कहते हैं ना कि आपको अच्छा लगता है, अपनी फैमिलीज़ आपकी बड़ी हैं, तो इसके डिफरेंट साइज़ हैं, मैंने आपको दिखाए थे। तो हमारा ये पूरा का पूरा सामान इसके अंदर फिट आया हुआ है। बस ये होता है कि थोड़े कुछ अरसे के बाद ना ये ज़रा इसको खोल के देख लेते हैं कि सब कुछ क्या प्रॉपर पड़ा हुआ है, कुछ यानी उसके जो अंदर स्क्रूज़ वगैरह हैं वो लूज़ तो नहीं हुए, तो ये मेक श्योर करना होता है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी ट्रैवलिंग जितनी भी गुजरी है इसने हमें कोई मसला नहीं दिया। तो बस जनाब अब हम लोग यहाँ से कर रहे हैं जी वाइंड अप। हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है, तो जाना के बाबा चेकआउट करके आ चुके हैं और अब हम लोग निकलते हैं और मैं आपको लेके जाऊंगी खूबसूरत सी जगह पे। ये हमारी बड़ी फेवरेट। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर किसी ने डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है ना तो सबसे अच्छी स्पॉट शायद ये होगी। अभी तक मैंने कनाडा में जितनी जगह देखी है ना, 2 जगह मेरी बड़ी फेवरेट हैं। एक ये कलोना का वाटर फ्रंट जो है ये, एंड अदर वन आपको इंशाल्लाह ताला लेके जाऊंगी। प्लान है हमारा वो है जी विस्लर, BC का एक टाउन है विस्लर, उसका नाम है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी कभी देखती हूँ ना, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली, टिकटॉक पे देख ली, जिसमें लोग डेस्टिनेशंस वेडिंग करते हैं, तो वो मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो मैं कहती हूँ इनको ऐसी जगहों पे भी जाना चाहिए। जैसे लेक लुइस में हम गए, वहाँ पे भी बड़ी वेडिंग्स होती हैं, लेकिन चूँकि ये लोकेशंस बड़ी एक्सपेंसिव हैं तो यहाँ पे शादियाँ करना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई करता है ना तो मैं कहती हूँ क्या बात है। और ये कल्लोना के बारे में मैंने सुना है, ये लोगों की बड़ी हॉट फेवरेट जगह है शादियों के लिए। बड़े गोरे यहाँ पे आते हैं सिर्फ अपनी शादियाँ करने, बैचलर्स पार्टीज़ होती हैं उनकी, फ़ोटोशूट्स होते हैं उनके जो शादियों से पहले होते हैं, प्री फ़ोटोशूट जो होते हैं शादी से। तो ये लोकेशन इतनी खूबसूरत है ना, मेरा ख़्याल है इस जैसी लोकेशन आपको मिलेगी नहीं। अगर आप लोग बेहतरीन पिक्चर्स चाहते हैं और आप अपने किसी भी इवेंट को मेमोरेबल अगर बनाना चाहते हैं ना तो बेस्ट जगह है ये वाली। तो मैंने दजाना को बोला, मैं कहता जाना यहाँ पे तुम्हारी शादी करेंगे। तो कहता अम्मा हमारा अपना सिटी कम प्यार है, आपको यहाँ भी आके मेरी शादी करनी है। तो दजाना को मैं छेड़ रही थी। तो ऐसा तो होता है, लाइक जब आप कहीं भी जाते हैं ना तो कुछ चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आपका दिल चाहता है उन खूबसूरत जगहों को और अपने से करीब करने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे सेलिब्रेशंस हो जाएं। बेशक वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है या बेशक वो आपको वहाँ पे कुछ भी करना है, कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है। कलोना में ही हमारा 5th टाइम है हम लोग, ये हमारा 5वीं दफ़ा है कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया। और इतना खूबसूरत वेदर मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम लोग हमेशा आते थे थोड़ा क्लाउडी देखा, लेकिन मोस्टली होता था कि क्लियर होता था। तो आज जो क्लाउड्स हमने देखे, पहले तो हम डर रहे थे कि हो सकता है बारिश हो जाए ज़्यादा तो हम लोग वॉक ना कर सकें, लेकिन हम लोग दुआ करते करते अल्लाह का नाम लेते लेते चल पड़े। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, क्या हसीन वेदर है। आप ज़रा मौसम देखें, बादल देखें, पहाड़ देखें। और अब आपको ये लग रहा होगा जैसे मैं तो साथ गई नहीं थी, ये सारे 5 के 5 6 लोग थे, मैं नहीं थी। तो जनाब मैं भी वहीं पे थी, मैं बस कैमरा पकड़ के चल रही होती हूँ। पिक्चर्स मेरी बैबरस ने बहुत ज़्यादा बनाई हैं। तो कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ताला जैसे हम लोग ट्रिप से वापस आएंगे तो मैं डे बाय डे जैसे जैसे पिक्चर्स मैंने अपनी बनाई हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। क्योंकि पिक्चर्स भी मेरी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वीडियोस मेरी बहुत कम होती हैं, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही होती हूँ तो ज़्यादा मैं आपको वीडियोस में नज़र नहीं आती। कैमरा मैं अपने हाथ में पकड़ती हूँ, क्योंकि मुझे जो व्यूज़ चाहिए होते हैं, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मैं ख़ुद से कैप्चर करती हूँ। अच्छा, ये अब डॉग बना हुआ था, अम्मी डर रही थी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, बड़ा वॉबली है, बड़ा वो कहता है ना बहुत ज़्यादा विगल कर रहा है। लेकिन तो जाना के बाबा ने कहा नहीं चच्ची आ जाएँ, कुछ नहीं होता। तो वो अम्मी का हाथ पकड़ के लेके गई। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा वॉबली था। जब हम वहाँ पे चल रहे थे ना तो इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि जैसे ये बिल्कुल आप नीचे ही गिर जाएंगे। मेरे हाथ में चूँकि कैमरा होता है ना तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती हूँ अपने
स्टेप्स के ऊपर, तो मैं ज़्यादा डर रही थी। तो मुझे पैपरस कहती है अम्मा मैं आपको पकड़ लेती हूँ, आप गिर ना जाएँ। तो फाइनली जनाब हम लोग यहाँ पे आए, पिक्चर्स शिक्चर्स ली और क्या हसीन वेदर है। अम्मी को अब हम ऊपर लेके जा रहे हैं। अब हमने ऑल द वे वॉक करनी है दूसरी साइड पे भी। तो ये सारी की सारी जो खूबसूरती है ना, इसको मेरा दिल था कि अम्मी देखें। अम्मी हर चीज़ पे कहती थी कि अब मैं चल लूँगी। इसके बाबा कहते थे बिल्कुल सच्ची आप चल रहेंगी, आए मैं आपको लेके जाऊँगा। तो ये जो जितना भी हम घूम फिर रहे हैं ना, और अम्मी जितना माशाल्लाह वॉक कर रही हैं, इस पूरे का क्रेडिट जो एक बंदे को जाता है वो मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने अम्मी को इतना वो इनकरेज किया ना कि नहीं आप सब कुछ कर सकती हैं चाची, चलें चलें चलें। क्योंकि अम्मी पाकिस्तान में ना पिछले काफ़ी सालों से अम्मी वेकेशंस पे नहीं गई, क्योंकि अम्मी कहती हैं मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, मैं थक जाती हूँ, ये वो 100 चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ। लेकिन इसके बाबा ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलें, हम आपका हाथ पकड़ेंगे, स्लो वॉक करेंगे, जहाँ आप कहेंगे आपको रेस्ट करवा देंगे, लेकिन आपने साथ ज़रूर जाना है। तो ये अम्मी, उनके कहने पे अम्मी को इतना इंकरेजमेंट मिली और अम्मी ने कहा चलो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा दिन था और अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह खूब मज़े से सैरें कर रही हैं। सीरियसली अम्मी ने एक दफ़ा भी नहीं बोला कि ये चीज़ मुझसे नहीं होती। अब मेरी बातों को छोड़ें और आप ज़रा भी इंजॉय करें, और यहीं पे मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलूँगी कल आपके साथ एक नई जगह पे एक नए मज़े के व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।